हमारे ऊपर अगर कोई एफआईआर है या फिर था भी रजिस्टर था तो मुझे आपने सूचित क्यों नहीं किया? मतलब आपको ये नहीं पता था कि आप पे बाय नेम एफआईआर दर्ज है? मुझे किसी तरीके की जानकारी ही नहीं है, अन्यथा मैं न्यायालय के शरण में जाता और मैं बेल लेता। तो ये लाठी डंडा, ये जेल, ये गिरफ्तारियां, तो छात्र और छात्र नेता इससे डरेंगे नहीं? बिहार में जो सरकार है वो नौजवानों की बात नहीं सुनना चाहती कि मुझे 11 दिन तक जेल में रखा गया, और मैं इसको मानता हूं कि पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड इवेंट था। आपको याद होगा कि सेना भर्ती को लेकर एक नया नियम आया था जिसे अग्निवीर का नाम दिया गया। देश भर में उबाल था, कई जगह छात्रों ने आंदोलन किया था और बिहार और पटना की धरती आंदोलन के लिए तो जानी ही जाती है। ऐसे में पटना में भी भयंकर बवाल हुआ था। छात्र उग्र रूप अख्तियार कर लिए थे और लगातार इस विषय पे मुखर होकर लोगों ने बोला भी, आंदोलन भी किया, प्रदर्शन भी किया। इस कड़ी में एक लंबे समय अंतराल बीत जाने के बाद एक छात्र नेता की गिरफ्तारी होती है जिस पे खूब चर्चा होती है। नाम ओसामा। ओसामा जी, आखिर इतने लंबे समय बाद गिरफ्तारी हुआ, कस्टडी हुआ, क्या कुछ हुआ था? कितने दिन तक आपको कस्टडी में रहना पड़ा? सब कुछ जरा बताएं। देखिए, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि कोई एक मुकदमा जो 4 साल पहले रजिस्टर होता है और आपको इसकी जानकारी तक नहीं दी जाती है, किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, किसी तरीके का आपको कोई वारंट नहीं दिया जाता है, और अचानक से आपकी अरेस्टिंग हो जाती है। ये मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूँ। मतलब आपको ये नहीं पता था कि आप पे बाय नेम एफआईआर दर्ज है? मुझे किसी तरीके की जानकारी ही नहीं है, अन्यथा मैं न्यायालय के शरण में जाता और मैं बेल लेता। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई करते हैं? तो मुझे इस तरीके की कोई जानकारी नहीं दी गई। ये तो सरासर फेल्योर है प्रशासन का। तो आखिर ये कितने समय बाद आपको फिर से कस्टडी में लिया गया? ये पूरा का पूरा 4 साल, 2022 का ये मामला है, आज 2026 चल रहा है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार में जो सरकार है वो नौजवानों की बात नहीं सुनना चाहती। कोई भी नौजवान अगर बिहार में मुखरता से छात्रों के, नौजवानों के, आम आवाम, किसान की बात करेगा तो उसको जेल में डाला जाएगा। और उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूं कि मुझे 11 दिन तक जेल में रखा गया, और मैं इसको मानता हूं कि पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड इवेंट था। उस दिन का वो पूरा घटना बताइए कि कैसे आपको गिरफ्तार कर लिया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया, कितने दिनों की कस्टडी रही? देखिए, मैं पीएमसीएच अस्पताल जा रहा था और उसी दौरान, जबकि मेरा जो एफआईआर जो रजिस्टर है किसी और थाने में है, और मुझे मरीन ड्राइव वाले जो गेट है पीएमसीएच का, उसी रास्ते में जा रहा था, तो मुझे गेट पर रोक लिया गया और मुझे कहा गया कि आपके ऊपर एक एफआईआर है और फलाने फलाने थाने में है और आपको चलना पड़ेगा थाने। मैंने कहा ठीक है, आप चलिए, बताइए कौन सा एफआईआर है। जबकि हमारे ऊपर अगर कोई एफआईआर है या फिर था भी, रजिस्टर था, तो मुझे आपने सूचित क्यों नहीं किया? ठीक है, आपको लीगली सूचित करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा हमारे नाम से। तो आपने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, आप सीधे गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो मैं इसको साफ साफ सरासर पॉलिटिकली मोटिवेटेड समझता हूं, क्योंकि 4 साल तक आप इसको ठंडे बस्ते में रखते हैं और अचानक से ऐसी कौन सी हड़बड़ी आ गई कि मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत आ गई। अभी छात्रों के लिए कई मुद्दे हैं बिहार में, पूरे देश भर में, चाहे वो नीट पेपर लीक का मसला हो, चाहे बिहार में टीआरई 4 को लेकर जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में जब गिरफ्तारी हो रही है, आपको कस्टडी झेलना पड़ा, तो आगे की लड़ाई तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, लड़ाई हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो पहचान है वो संघर्ष से है। आज मुझे लोग जानते हैं, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि मैं मुखरता से बातों को रखता हूं, मुखरता से लोगों की लड़ाई को लड़ता हूं, और मुझे ये 10 दिन और 11 दिन की कस्टडी मुझे पीछे नहीं हटा सकती है। मैं जिस शक्ति से पहले लड़ रहा था, उसी शक्ति के साथ आगे भी छात्रों के, नौजवानों के उन तमाम मुद्दों पे लड़ूंगा। आप हाल के दिनों में देख रहे होंगे कि नीट का पेपर किस तरीके से लीक हुआ, पूरे देश भर के बच्चे हताश हैं। सीबीएसई का स्थिति देख रहे हैं, मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते रहते हैं और उनके ही सीबीएसई बोर्ड में इवैल्यूएशन में आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। बच्चे परेशान है, पूरे देश भर के बच्चे परेशान हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था को जो है पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया है। पहले जो सस्ती शैक्षणिक व्यवस्थाएं थी उसको कॉमर्शियल किया गया, और कॉमर्शियल होने के बाद कुछ माफियाओं के हाथ में दे दिया गया। जो सिलेक्टेड बड़े मठाधीश, सत्ताधीश लोग हैं, उनके बच्चे इसमें शामिल हो और आगे बढ़े। जो गरीब वंचित लोग हैं उनको समाज में पिछले पायदान पर ढकेलने की
एक बार फिर से साजिश चल रही है। तो ये लाठी डंडा, ये जेल, ये गिरफ्तारियां, तो छात्र और छात्र नेता इससे डरेंगे नहीं? नहीं, क्यों डरना है? जब हमने ये तय कर लिया है कि हमें समाज के लिए योगदान देना है, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं हमेशा पहली पंक्ति में दिखाई देता रहा हूं, और आगे भी मैं आपके इस मंच, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि आगे उन तमाम छात्र विरोधी जो नीतियां आएंगी सरकार की, उन तमाम मुद्दों पे मुखरता से सरकार के खिलाफ बोलूंगा, लड़ूंगा। चलते चलते आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे जरिए तो? मैं देश और बिहार के तमाम छात्रों को ये बताना चाहता हूं, ये बताने की जरूरत है कि इस देश की सबसे बड़ी ताकत नौजवान है, छात्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ओसामा थे, इनकी गिरफ्तारी हुई थी, 11 दिन ये कस्टडी में भी रहे। जैसा कि इन्होंने बताया, इन पर FIR दर्ज है, उसकी जानकारी इनको नहीं थी, कोई नोटिस इनको नहीं था। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।